सो हे ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर जैसे आप सबको पता है हमारा एक सीरीज़ चल रहा था $100 से $1000 का मैंने चैलेंज किया था, बट प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में इतना कुछ खास ठीक ठाक रिजल्ट नहीं था। सो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोगों ने ऑलरेडी 313 या $315 हम लोगों ने कर लिया था, मतलब 13 डे का टारगेट हम लोगों ने 7 to 8 डेज में कंप्लीट कर लिया था। सो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हम लोग। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था मैं $100 से $300 विद इन अ सिंगल सेशन में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो प्रॉब्लम्स आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हो, और समटाइम्स वो गलती मैं भी करता हूँ क्योंकि एज यूजुअल मैं भी तो इंसान ही हूँ। मार्केट में कोई भगवान नहीं है, कोई भी 100% नहीं है। यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना होता है आप 10-20 बार वो गलती करोगे, हम लोग 2-3-4 बार करेंगे, इतना ही डिफरेंस होता है। बट गलती हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग गलती नहीं करते हैं। इतना नॉलेज होने के बाद, प्रॉपर सारी चीज़ें होने के बाद भी स्टिल हम लोग गलती करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा गाइस फॉर अप डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने व्हाई आई टुक दिस ट्रेड, द इम्पोर्टेंट पार्ट वो है, लेट मी चेक। ये ट्रेड विन होने देते मैंने आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाई आई टुक दिस ट्रेड, ठीक है। ओके, दिस है क्लियर विनिंग ट्रेड। सो यहाँ पे एक 4 आवर चार्ट पे मैं फर्स्टली जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क करके रखा है। जैसे मैंने आपको कहा था प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम या ट्रेड करता हूँ तो पहले मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ, और ये मेरे बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है, तभी मैं लाइव स्ट्रीम यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे 4 आवर चार्ट टाइम फ्रेम है, और जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा स्ट्रांग उतनी ज़्यादा लेवल स्ट्रांग होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट ने काफ़ी एक अच्छा रन किया था, मतलब आप एक कैंडल 4 आवर की तो आप काउंट कर सकते हैं, लगभग 16 घंटे या 20 घंटे यहाँ पे मार्केट अप साइड के लिए था। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रांग लेवल फॉर मी। तो 1 मिनट में तो वो तो ईजिली काम करेगा, तो उसी को कंसिडर करके यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया है, ठीक है, ये एग्जैक्टली। और आप देख सकते हो इतना स्ट्रांगली डाउन टर्न होने के बावजूद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये वेरी स्ट्रांग लेवल, और जिसके प्रमाण आप सामने आपके देख सकते हो, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस ट्रेड ऑन अ 15 सेकेंड चार्ट कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक रिवर्सल होता ही है, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल देखी। आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग मूव, दिस इज़ अ वॉल्यूमेबल कैंडल, सो वॉल्यूम रिलीज करने के लिए नेक्स्ट कैंडल एज इट इज़ जो ट्रेंड है उसमें कंटिन्यूशन करेगी। दैट्स व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। ओके, यहाँ पे मैं एक और ट्रेड प्लेस करूँगा फॉर अपवर्ड डायरेक्शन गाइस। थोड़ा सा 2 सेकंड पहले मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है, सो देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एज इट इज़ जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियसली ट्रेड प्लेस किया था एज इट इज़ वहीं पे मैंने ट्रेड प्लेस किया है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और सेम रीज़न है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ट्रेड आया, मार्केट आया, तो तब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप रिजल्ट आपके सामने है। ऑलरेडी हमारा 50% तो काम हो चुका है। सो अभी हमें चाहिए, यहाँ पे हम लोग $70 का यहाँ पे ट्रेड करते हैं। 315 था हमारा, ठीक है, 345 हमारा नेक्स्ट टारगेट था, तो देखते हैं। सो नाउ वी नीड टू फाइंड अ प्रॉपर शॉर्ट शॉट एंड देन विल प्लेस अ ट्रेड, क्योंकि एक भी गलती हमें फिर अकाउंट हमारा सीधा वाइप आउट कर देगी। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर या ओवरऑल जो हमारा ओवरव्यू है वो अप के लिए ही है। हम लोग अप के लिए ट्रेड करेंगे अगर ये पर्टिकुलर करेंसी पे अगर ट्रेड करना हो तो, क्योंकि दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। एक बात हमेशा याद रखो गाइस, मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में जो बैलेंस था, मैंने स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें बोल दी थी कि मार्केट ख़राब है, मार्केट मुझे सही नहीं लग रहा है। बैक टेस्टिंग मैंने किया, उसमें भी रिजल्ट सही नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं जब स्ट्रीम शुरू कर रहा था तब भी, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस हुआ तब मैंने ये सारी चीज़ें बोली, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। बट क्या होता है ना कि जैसे कि यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है कि आपको हर दिन अगर आप लाइव स्ट्रीम अगर कर रहे हो तो फिर आपको उसके हिसाब से आपको कंटिन्यूसली वीडियो डालने पड़ते हैं। मतलब आप मार्केट ठीक नहीं था फिर भी चाहे तो मैं रुक सकता था, बट एल्गोरिदम के हिसाब से मुझे वो डालना था। दैट्स व्हाई मैंने वो लाइव स्ट्रीम किया, और वो सीरीज़ हमारा लगभग ख़त्म हुआ था। बट वही ये जैसे कि आप सबको पता है गाइस, डे 1 से जब से मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू किया, जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ तो मैं मेरी हिस्ट्री कभी हाइड नहीं करता हूँ। दिस इज़ माई हिस्ट्री, ठीक है, ये मैं कभी हाइड नहीं करता हूँ।
अगर आप बाकी यूट्यूबर्स के अगर वीडियोस देखोगे तो वो क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हिस्ट्री आपको हाइड कर देते हैं। मतलब वो कब वीडियो एडिट कर रहे हैं, वो उनके कितने लॉसेस हो रहे हैं, उनका क्या है, ट्रांसपेरेंसी नाम की जो चीज़ होती है वो सारी वो हटा देते हैं। डायरेक्टली वो सिर्फ वही दिखाते हैं जो उनका विनिंग हो रहा है। और मैं, क्योंकि बी रियल गाइस, मुझे ये समझ में आता है बी रियल, क्योंकि 100% तो कोई नहीं है और कोई इंसान पैदा हुआ भी नहीं, ना ही होगा और नहीं हो सकता है कि यहाँ पे 100% वो सारे ट्रेड विन ही करेगा। जो बंदा आपको ऐसे फेक प्रोमिस देगा तो मैं आपको रियली सजेस्ट करूँगा उसको सीधा सीधा ब्लॉक कर दो, क्योंकि अगर इतना ही उसके पास नॉलेज है भाई तो वो खुद करेगा पहले। कोई भी इंसान खुद बड़ा बनेगा देन आपके बारे में सोचेगा। सिंपल बात है, ट्रूथ है, थोड़ा कड़वा है बट सच है। सो यहाँ पे जो रियल है वो आप वो शो करो, नो नीड टू शो ऑफ, ठीक है, बी रियल। सो देखते हैं, अभी यहाँ पे हमारा बातों बातों में हमारा एक ट्रेड चला गया, अदरवाइज़ ये कैंडल पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे फॉर ऑफ डायरेक्शन। रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे आपके लिए हम लोग क्यों ट्रेड लेने वाले हैं। अगर यहाँ पे मार्केट अगर आपके लिए जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे है, दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट डाउन साइड के लिए आ रहा है। सो अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा, वहाँ पे थोड़ा सा कैंडल का गैप बचा है, वहाँ पे एक और कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है। सो मार्केट थोड़ा सा अपर साइड के लिए जाने देते हैं, हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे फॉर अ डाउनवर्ड साइड, और नीचे से हम लोग अपर साइड के लिए भी ले सकते हैं। मतलब हम दोनों साइड से यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं ट्रेड यहाँ पे, बट लेट्स वेट। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। यहाँ से एंट्री लेने का रीज़न ये सपोर्ट लेवल, ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, दैट्स वाई मतलब ये कैंडल रेड भी होगी बट इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सपोर्ट लेवल्स। और ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा भी है। और यहाँ से मैंने डाउन के लिए क्यों बोला था आपको, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ऑफ रिजेक्शन आप देख सकते हो। दिस वाज द क्लियर एक्सप्लेनेशन। ओके, शायद ये मार्टिंगल हो सकता है बट आई विल नॉट प्लेस अ मार्टिंगल ट्रेड, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई है, दैट्स वाई आई प्लेस अ ट्रेड फॉर अ मार्टिंगल। अदरवाइज यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं प्लेस करता था। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी है $140 की, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे कैंडल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हुई है तो एक कैंडल यहाँ पे रिवर्सल होना चाहिए, दैट्स वाई प्लेस अ ट्रेड। ओवरऑल हमारा ओवरव्यू तो अपसाइड के लिए ही है, ठीक है। आप देख सकते हो द रिजेक्शंस। मैं थोड़ा चार्ट को क्लियर कर देता हूँ फॉर अ बेटर व्यू। यहाँ पे 15 सेकंड का चार्ट है, आप देख सकते हो द रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम लेवल, बायर्स इज रियली अग्रेसिव। इतना स्ट्रांगली मूव होने के बाद भी आप बायर्स की कैंडल का साइज देख सकते हो यहाँ पे। और जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि ये बैलेंस चाहे तो मैं इन सिंगल सेशन या 1-2 सेशन में भी, 2-3 सेशन में या एक सेशन में भी कर सकते हैं, इतना कुछ है नहीं। बट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रोसेस मैंने कल ब्रेक की, आई एग्री, मैं छुपाऊंगा नहीं, ना ही मैं आपको उसको कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। जो है वो है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं इंसान हूँ और जो गलती आप करते हो वो भी मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई महान और मैं गलती करता नहीं और हमेशा मेरा 100% रिजल्ट रहता है, नहीं, मैं भी गलती कर रहा हूँ जो आप गलती कर रहे हो। बट मुझे पता है कि वो उसको कैसे रेक्टिफाई या कैसे मॉडिफाई करके कैसे मैं उसको जल्दी से जल्दी एज इट इज़ पोजीशन पे ला सकता हूँ, बिकॉज ऑफ द नॉलेज और बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि मैंने मार्केट में काफ़ी टाइम दिया है। सो जैसे मैंने कहा था आपको गाइस कि 315 में इन अ सिंगल सेशन में आपको करके दिखाऊंगा, और दिस इज़ द रिज़ल्ट। हम लोग ऑलरेडी ये लेवल पे आ चुके हैं और हम लोग फ्रॉम टुमारो अगेन स्लो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आगे से 90%, ये तो नहीं मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि मैं गलती नहीं करूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि इमोशंस मेरे कंट्रोल में रहे, और जिस दिन मार्केट ख़राब रहे तो मैं सीधा सीधा रुक जाया करूंगा या स्मॉल अमाउंट प्लेस करूंगा, ठीक है। सो हमारा टारगेट था कि हम लोग 3, 4, 5 पे हम लोग ख़त्म करेंगे, तो 3, 4, 5 करते हैं, देन विल फिनिश द लाइव स्ट्रीम, ठीक है। ऑलरेडी 330 लगभग हो चुके हैं, सो $16-17 हमें चाहिए। सो एज इट इज़ हमारा जो सेटअप था हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं वापस। ओके, सो इतने अमाउंट की तो हमें ज़रूरत नहीं है, सो हम लोग $20 लगाएंगे तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। सो
दूसरे करेंसी पे देखते हैं, बट यहीं पे वो काफ़ी अच्छी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही है CHF-JPY में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मार्केट अप ही जाएगा। और क्योंकि लगभग 20 घंटे का लेवल आपके पास है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल गाइस। यहाँ से मार्केट पीक अगर हो रहा है तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, ये कुछ नहीं, क्योंकि ये अगर आप देखो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में आपको दिखा रहा हो यहाँ पे, ठीक है, ये दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लेवल। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मिसमैच यहाँ पे हुआ है मार्केट का। यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन है ही नहीं, मार्केट मूव इन अ बॉक्स, दिस इज़ अ रन ऑफ द मार्केट। मार्केट ओवरऑल एक बॉक्स के बाहर गया ही नहीं है, यहीं पे घूम रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लेवल विच आई कंसिडर, ठीक है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे मार्केट आ चुका है। प्रीवियस कैंडल ने एक हाई क्रिएट किया है, ठीक है, और ये कैंडल ने भी एक हाई क्रिएट किया, तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए। दिस इज़ द एक्सपेक्टिंग एज यूजुअल जो प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से, दैट्स वाई प्लेसेड फॉर अप डायरेक्शन। बट नो इशू, अगर ये कैंडल रेड भी होता तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा, एक बार सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, देन विल प्लेस ट्रेड। एक्चुअली ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर अगर क्लोज हो जाएगा तो आई विल प्लेस अ ट्रेड फॉर अप डायरेक्शन। ओके, उसके ऊपर क्लोज हुआ है, सो हम लोग अगेन ये कैंडल का वेट करते हैं। एंट्री अगर मुझे लेना है, अगर ये कैंडल बॉक्स के अंदर क्लोज हो तो मैं इंस्टेंट एंट्री ले लेता था। सो ओपनिंग हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। अगर मार्केट अगर ये लेवल पे आया तो आई विल प्लेस अ ट्रेड फॉर अप डायरेक्शन। थोड़ा सा डाउन, बिकॉज रिजेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हो मिस कर दिया हम लोगों ने ट्रेड, बट कोई बात नहीं। मतलब 90% हम लोग जो भी मैं बात करता हूँ, जो भी प्रोसेस बोलता हूँ, वो मार्केट में होता ही है। या मार्केट चार्ट वैसे भी है होता है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और लेवल को अगर मैं मिक्स करूँ ठीक से, और मार्केट अगर स्मूथ हो, प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा हो, तो फिर ये सारी चीज़ें होती ही है। आपने देखा है मेरे लाइव स्ट्रीम में, ऐसा तो है नहीं लाइव स्ट्रीम में आप झूठ नहीं बोल सकते हो, जो क्योंकि जो चार्ट मेरे इधर चल रहा है वही एज इट इज चार्ट आपके चार्ट पे आपके इधर चल रहा है। वहाँ पे कोई एडिटिंग या कोई बग या कोई सीक्रेट या कोई क्रैक्ड सीन नहीं है, जो है रियल है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट मी चेक ऑन 15 सेकेंड्स। यहाँ पे कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। यहाँ पे ग्रीन रेड पैटर्न एक फॉलो हो रहा है, सो वी कैन कैप्चर दिस। एक अप ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया गाइस। सिंपल द रीज़न, यहाँ पे ग्रीन रेड पैटर्न यहाँ पे हो रहा है, दैट्स वाई आई टुक दिस ट्रेड। आई थिंक इट फेल, सो यहाँ पे मैंने मार्टिनल ट्रेड प्लेस किया है। सेम रीज़न है, प्रीवियस कैंडल ही होनी चाहिए थी अप के लिए, बट नो इशू। ओके, दिस इज ए क्लियर विनिंग ट्रेड। सो अभी हमें फिर से एक $20 का ट्रेड चाहिए, एंड देन विल 345 करना है शायद ना। ओके, सो हमें अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। फोर्टीन सेकंड का ही ट्राई करते हैं, क्योंकि शायद 14 सेकंड में मार्केट काफ़ी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेगी। अगर ये कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है इस पर्टिकुलर लाइन के, देन विल प्लेस अ ट्रेड फॉर अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, जैसे मैंने कहा ये एक्चुअली ये पैटर्न है, दैट्स वाई आई प्लेस अ ट्रेड। और हेयर इट इज़ गाइस, हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। और इतने मॉर्निंग में सेशन करने का एक सिंपल मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टेबल लगा। मैंने जैसे कहा मैं हमेशा बैक टेस्टिंग करता हूँ, और एज़ यूजुअल हम लोग कल से 6 बजे हमारा लाइव स्ट्रीम शुरू रहेगा। सो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी थी गाइस आपको, वो ये है सारी कि देखो ये हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट चार्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टारगेट डिसाइड किया है कि मुझे $1000 करना है इन 30 डेज चैलेंज, बट 7 to 8 डेज़ में मैंने ऑलमोस्ट हमारा 14 लेवल का जो टारगेट है मैंने अचीव कर लिया है।
विथ अ स्लो अमाउंट। आज मैंने थोड़ा रैपिड सेशन किया था क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था इन सिंगल सेशन में वो अमाउंट करके दिखाऊंगा बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस मिस्टेक। सो $100 से $345 हम लोगों ने जो बनाया वो हम लोगों ने डेली 10% और एक सेशन में मैं हमेशा 20% ग्रोथ करता हूँ, आप सबको पता ही है। और धीरे धीरे करते करते हम लोग यहाँ तक आए हैं। सो वैसे ही धीरे धीरे करते हम लोग $1000 पे अभी हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग, मैं ट्राई करूँगा कि मेरे इमोशंस बहुत हद तक कंट्रोल करूँगा और स्लो मैं आपको ग्रोथ करके दिखाऊंगा। तो अल्टीमेट मोटिव मेरा ये है कि ये पूरी की पूरी जो लाइव स्ट्रीम या सीरीज़ या चैलेंज जो भी मैंने लिया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के लिए मैंने किया है। फर्स्ट, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए, बहुत ही बड़ा कैपिटल होना चाहिए, तभी ही आप एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट या अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा जमा कर सकते हो। ऐसा नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज, प्राइस एक्शन का नॉलेज, कैंडलस्टिक एनालिसिस, लेवल्स, एल्गोरिदम, पैटर्न, अगर आपको ये सारी चीज़ों अगर पता है तो आप धीरे धीरे करके इतना स्मॉल अमाउंट से भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट ग्रोथ कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट मोटिव था। सेकंड चीज़ कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस ऑलवेज पे यू, मतलब जितना टाइम आपने मार्केट को दिया है आपको मार्केट उतना अमाउंट भी देगा, इतना याद रखो। बस यू नीड टू जस्ट पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। जहाँ पे आपका सेटअप है, जहाँ पे आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे क्या काम करेगा, कहाँ पे कितना रिस्क लेना है, इट्स ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। क्योंकि विदाउट मनी मैनेजमेंट आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो गाइस। जैसे मैंने यहाँ पे हमेशा मैं बोलता हूँ आपको, हमेशा प्रॉफिट का टारगेट रखो, लॉस का नहीं। जितना प्रॉफिट का टारगेट, लॉस का टारगेट रखोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ प्रॉफिट का सोचते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट करना है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो उनका माइंड सेट ख़राब हो जाता है और वो कंटिन्यूसली बैक ट्रेड करते रहते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में उनका लॉस हो जाता है। ये ओवरऑल प्रोसेस है 95 ट्रेडर्स का, 90% ट्रेडर्स का। एज इट इज़ मैंने कल वही गलती की। एज अ ह्यूमन इट विल बी अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। मैं खुद को कवर तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं आफ्टर ऑल मैं भी 100% मार्केट में कोई नहीं है, मैं भी गलती करता हूँ जैसे मैंने कहा। बट मुझे ये पता है कि उस गलती को रेक्टिफाई कैसे करना है इन अ क्विक टाइम, क्योंकि बहुत टाइम से मैं मार्केट में बैठा हूँ। इतना टाइम मैंने मार्केट को दिया है, चार्ट देखा है, एनालिसिस किया है, वीडियोस डाले हैं, वीडियोस बनाया है, प्रॉफिट किया है। सो आई नो दो पैटर्न्स की एग्जैक्टली कैसे क्या काम करना पड़ेगा फिर। और अगेन मैंने यहाँ पे जो टारगेट था मैंने हिट कर दिया और धीरे धीरे हम लोग इसको कंटिन्यूसली हिट करेंगे, डे बाय डे, स्लो बाय स्लो। सो दिस इज़ ऑल ऑफ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, DM मी, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन और सॉल्व टू योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये वीडियो क्लियरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि रियल नॉलेज की पावर क्या होती है, ठीक है। सो होप सो बी ऑलवेज आई से कि बिफोर अर्न ऑलवेज थिंक अबाउट अ लर्न फर्स्ट, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गुड डे।